पिछले एक साल का आंकड़ा देखें तो करीबन 70 से 75% जो म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स है, उसमें हमें लमसम में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। एसआईपी में अगर हम देखें तो ये आंकड़ा कम है, लेकिन पिछले एक साल में जो इतने ज़्यादा परसेंटेज में लमसम रिटर्न नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स हैं। और अगर मैं ऐसे फंड्स को स्किप करूं तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान देखने को मिल रहा है वो सैमको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में है। करीबन 17 से 18% का नुकसान देखने को मिला है। दूसरे नंबर पे बात करूं मोतीलाल ओसवाल का जो फोकस्ड फंड है उसमें 14 से 15% का नुकसान है। और भी कुछ फंड हैं जैसे क्वांट के कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ ईएलएसएस फंड्स हैं जिसमें नुकसान हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में म्यूचुअल फंड्स का क्या रिटर्न हो सकता है, और हम ये भी विश्लेषण रखेंगे कि ऐसे समय में इन्वेस्टर को क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। ये शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएँ, डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, जब मार्केट में गिरावट होता है तो उसका ठीक असर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उस पर ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसी समय अधिकतर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड से टूट जाते हैं। इट मीन्स कि इसी समय क्या गलती होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के साइड से, जब उनको पैसा नहीं बनता हुआ देखने को मिलता है तो ठीक वो अपने पैसे को वैसे प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर देते हैं जिसका रिटर्न 6 से 8% एनुअल देखने को मिलता है, और लंबे समय पे वो बहुत बड़ा रकम तैयार नहीं कर पाते हैं। अब पिछले एक साल में जो इतना नेगेटिव रिटर्न है, देखो ऐसा सिचुएशन 2015 और 16 में भी देखने को मिला था। अब हो सकता है कि जो आने वाले 1 और 2 साल का समय है इसमें रिटर्न थोड़ा कमज़ोर देखने को मिले, लेकिन उसके बाद रिटर्न जो डबल डिजिट में देखने को मिलेगा, और डबल डिजिट में भी रिटर्न जो दिखेगा वो आपको 25 से 30% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिलेगा। लार्ज कैप इंडेक्स भी करीबन 20% के ऊपर का रिटर्न दे सकता है। जी हाँ, लेकिन जिस समय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है, जिस समय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है, नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है, इसी ड्यूरेशन में इन्वेस्टर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और इसी ड्यूरेशन में वो गलती कर बैठते हैं, अपने पूरे म्यूचुअल फंड को रिडीम करके और वो शिफ्ट कर देते हैं किसी ऐसे प्रोडक्ट पे जहाँ पे एनुअल 6 से 8% का रिटर्न मिलता है। आपको थोड़ा सा धैर्य शक्ति बना के रखना है। इस समय जो आपको नुकसान देखने को मिल रहा है, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, उस नुकसान को आप कैसे, जी हाँ, अपने प्रॉफिट में बदल सकते हो, ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखो, अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, अगर आपने इस साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक किया है और आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो काफ़ी बड़े रकम में देखने को मैक्सिमम जो है आपको छूट मिलेगा 1,25,000 पे, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही 1,25,000 से ऊपर का रकम जाएगा उस पर आपको 12.5% का एक टैक्स पे करना पड़ेगा। अब रकम जब आपका 1,25,000 से ऊपर है तो ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट में दबाव है तो इसका आप यूज़ कर सकते हो कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा म्यूचुअल फंड, जी हाँ, लमसम के तौर पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वहाँ पे नुकसान है या कोई एग्जिट लोड वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वैसे फंड्स को आप रिडीम करके अपने लॉस को, जो भी आप लॉस बुक कर रहे हो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो प्रॉफिट वहाँ पे दिख रहा है, जो भी आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड में लॉस दिख रहा है, उसको आप वहाँ पे रिडीम करके अपने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका बड़ा रकम है उसको आप एडजस्ट करें। इस तरह आप अपने लॉस को प्रॉफिट में बदलें। ऐसे समय पे इन्वेस्टर को ये भी समझना पड़ेगा कि अगर पैसा नहीं बन रहा है तो हमें कोई वैसा स्टेप नहीं लेना है जिससे पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिले। इस समय इन्वेस्टर ये भी गलती करते हैं कि अब पैसा हर एक फंड में नहीं बन रहा। जब 75% इक्विटी फंड्स में पैसा नहीं बन रहा, वो भी नुकसान देखने को मिल रहा है, एक नया एनएफओ लेके आता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, इन्वेस्टर के सामने कई सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, ऐसे एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पिच किए जाते हैं, जी हाँ, ये फ़ंड को आप लो, ऐसे फ़ंड में पैसा इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्टर वहाँ पे दूसरे फंड में शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। कई ऐसे एनएफओ होते हैं जो इन्वेस्टर को कई ऐसे हिस्टोरिकल डेटा शो करके और अट्रैक्ट करते हैं। अब अपने पुराने फंड को रिडीम करके वो नए फंड में शिफ्ट होते जाते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा नुकसान है। देखो, जब इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में पैसा नहीं बन रहा है, मार्केट का मूवमेंट ही वैसा नहीं है,
तो आपका अच्छा रिटर्न कैसे बनेगा? कोई भी एनएफओ में क्यों ना पैसा लगा। हाँ, कुछ परसेंट ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स का सिलेक्शन अच्छा है, कुछ अच्छा स्ट्रैटेजी वहाँ पे बनाया गया है फंड मैनेजर के साइड से, तो कुछ महीने तक रिटर्न वहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में उसका रिजल्ट आपको वैसा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी गलती मत करो। जब देखो 75% इक्विटी स्कीम्स यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, तो आपको इस समय अपने इन्वेस्टमेंट को एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए और फंड को यहाँ पे शिफ्ट नहीं करना चाहिए। एक फ़ंड से दूसरे फंड में गए, कोई नया एनएफओ आया तो पार्क कर दिए, या किसी तीसरे फंड में हम पैसा लगाएं। ये गलती आपको नहीं करना है कि आने वाले मान लो कि 1 साल 1.5 साल पैसा ना बने और नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिले, लेकिन जो तीसरे साल का बढ़त होगा ना, वो आपके पोर्टफोलियो में एक नया जान डाल देगा और उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप 10 साल का आंकड़ा देख लो, 2013 से आंकड़ा देख लो, कई बार मार्केट ने पैसा बना के नहीं दिया, कई बार मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न बना के दिया। जैसे कि 2015-16 का मार्केट देख लो, मार्केट ने एकदम सुस्त था उस समय और नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिले वहाँ पे। 2020 में जो गिरावट हुआ उसमें भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। 2020 के बाद भी 2022 में मार्केट सुस्त रहा। ऐसे आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। इसी में आपको अपने एसआईपी को कंटिन्यू करना है और कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। अगले पॉइंट की बात करूं, देखो आपका मान लो इन्वेस्टमेंट जर्नी 10 साल का है। 10 साल आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। अब 10 साल म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, आज से आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 2 और 3 साल तक अपने म्यूचुअल फंड में बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर सकते हो। फंड को चेंज कर दिए, हम कुछ स्ट्रैटेजी बना दिए, यहाँ पे कुछ एक्शन ले लिए, लेकिन जैसे जैसे आपका समय बीत रहा है, मान लो कि आपने 7 साल कंप्लीट कर लिया, अब सिर्फ 3 साल बचे हैं। इस बचे हुए 3 साल में आप कोई एक्सपेरिमेंट मत करो। जी हाँ, कि यहाँ तो मार्केट में पैसा नहीं बन रहा, यहाँ से पूरा म्यूचुअल फंड रिडीम करके अब वन शॉट में हम किसी दूसरे प्रोडक्ट में म्यूचुअल फंड को छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये गलती नहीं करना। हाँ, अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हो तो ये आप डिसीजन ले सकते हो, लेकिन जब आपका गोल का ड्यूरेशन काफ़ी नज़दीक है, मान लो अब 3 साल 4 साल बचे हुए हैं, तो यहाँ पे अपने पुराने स्ट्रैटेजी पे डिपेंड रहें और उसको फॉलो करें। मार्केट में कई बार उतार चढ़ाव होता है और उससे आपको डरना नहीं चाहिए। देखो, अगर आपका गोल का ड्यूरेशन काफ़ी नज़दीक है, मान लो आपने 10 साल का यहाँ पे ड्यूरेशन लिया है, तो ये मत एक प्लान करके चलो कि 25 सितंबर को अगर मेरा 10 साल कंप्लीट हो रहा तो 25 सितंबर को मैं पैसा निकाल ही लूँगा। आपको 1 साल का बफर टाइम लेके चलना पड़ेगा कि अगर 1 साल पहले अच्छा खासा मार्केट का मूवमेंट है और पैसा अच्छा खासा बन रहा है तो उस समय आप एग्जिट करो, या फिर अगर जिस समय आपका 10 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट हो रहा है उस समय अगर मार्केट थोड़ा डाउन में है तो आपको 6 महीने 7 महीने का समय देना चाहिए। मार्केट में कुछ अच्छा मूवमेंट हुआ तब आपको वहाँ पे एग्ज़िट लेना चाहिए। ये पूरा प्लान करना पड़ेगा। मार्केट में जब गिरावट होता है तो ऐसे कई सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं और उनको बाद में नुकसान फेस करना पड़ता है। आज डेटा जो है 75% जो फंड्स हैं वो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। 2020 में भी देखने को मिला, 2015-16 में भी देखने को मिला, 2008 में भी देखने को मिला। ऐसे बहुत समय में जी हाँ, कई बार जो इक्विटी स्कीम्स है वो 80 से 90% नेगेटिव रिटर्न दी हैं। अभी तो 75% देखने को मिल रहा है और ऐसे सिचुएशन में आपको गलती नहीं करना है। अब आपका क्या राय है जी हाँ इस वीडियो को लेके? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें, लाइक करना ना भूलें। और आने वाले समय में मैं बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।